प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में पाठ 3 जिसका नाम था मुद्रा और साख, इसके अंतर्गत हमने कल चर्चा किया था वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण क्या होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं। जैसा कि प्रकरण भी दिया गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं या कठिनाई आप कह सकते हैं इसको। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां कौन कौन सी हैं। प्रिय भैया बहनों, आप सभी जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में तमाम प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। अब वो तमाम प्रकार की कठिनाइयां कई प्रकार से हो सकती हैं, ठीक है, या असुविधाएं हो सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वस्तु के विभाजन की कठिनाई है इसमें। जैसे हमने आपको बताया कि वस्तु विभाजन, वस्तु विनिमय प्रणाली में हम क्या करते हैं कि एक वस्तु दूसरे अपना कोई वस्तु दूसरे व्यक्ति को वस्तु दे करके और जो अपने आवश्यकता की वस्तु होती है उसको हम ले लेते हैं। अब इसमें वस्तु विभाजन से क्या तात्पर्य है? वस्तु विभाजन यानी कुछ वस्तुओं का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विभाजन करने से उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे खत्म हो जाएगी? मान लीजिए आपके पास टीवी है और टीवी की आवश्यकता है, आपने उसको किसी व्यक्ति से एक्सचेंज कर लिया यानी विनिमय कर लिया, तो विनिमय में क्या किसी टीवी को तोड़ सकते हैं? तोड़ेंगे तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार कोई जानवर है, जानवर को क्या करेंगे? आप काट देंगे तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। मान लीजिए हाथी है, भैंस है, गाय है, इसको आप अगर इसका दोहन करेंगे तो यह वस्तु खत्म हो जाएगी। इसलिए वस्तु के विभाजन में कठिनाई होती है, ठीक है ना। यानी वस्तु विनिमय में वस्तु विभाजन की कठिनाई होती है। दूसरे में हम देख सकते हैं कि हस्तांतरण की असुविधा होती है। हस्तांतरण मतलब कि आप किसी को हस्तांतरित करने में कोई समस्या है, इसको हम हस्तांतरण कर दें, यानी देने में कोई समस्या है। हस्तांतरण की समस्या, हस्तांतरण की समस्या से क्या तात्पर्य है? हस्तांतरण की समस्या से आप देख सकते हैं कि विनिमय प्रणाली के द्वारा बहुत सी वस्तुओं को हस्तांतरित करने में समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि यदि आपने डील कर लिया किसी भवन का, ठीक है, तो क्या भवन को आप हस्तांतरित कर पाएंगे? किसी घर, अपने घर को हस्तांतरित एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख पाएंगे? करते हैं नहीं। वस्तु विनिमय में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भवन है, भूमि है, ठीक है ना, बड़ी वस्तुएं हैं, इन सब चीज़ों को हम कभी भी हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। वस्तु विनिमय की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव। वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव से क्या तात्पर्य है कि जैसे आवश्यकता दोहरे संयोग का अभाव विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या उत्पन्न होती है या बड़ी समस्या हम देखते हैं। इनमें एक क्या करते हैं, इनमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती है जिसके पास उसकी आवश्यकता हो। हम क्या करते हैं इसमें कि हमको एक ऐसे जो वस्तु हम लेना चाहते हैं, हमको एक ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता है कि जिस पर उस व्यक्ति को आवश्यकता हो, तभी तो हम उस वस्तु का विनिमय कर पाएंगे। अब पता चला कि आप जिस व्यक्ति को देना चाहते हैं उसको आवश्यकता ही नहीं है, तो आपकी वस्तु को क्यों लेगा? तो आप वस्तु विनिमय नहीं कर पाएंगे।
इसलिए यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी की व्यवस्था, थर्ड पार्टी का मतलब किसी और वस्तु की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कठिनाई आती है कि वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव या वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बदले में उस स्वयं उस मनुष्य की वस्तु को लेने पर तत्पर हो। इस प्रकार दो पक्षों का ऐसा पारस्परिक संयोग मिलना कठिन हो जाता है, यानी दोनों पक्ष का जो पारस्परिक संयोग होता है मिलना बहुत कठिन हो जाता है। यदि नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, तब तो आपको मजबूरी में उस वस्तु को किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसको उस वस्तु की आवश्यकता हो। ठीक है, मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। चौथा जो है मूल्य के सर्वमान्य, मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। मूल्य के सर्वमान्य यानी ऐसा मूल्य हो जो सबको मान्य हो, सब उसको मानते हो, इसमें ऐसा कोई माप नहीं है। विनिमय प्रणाली की एक आप कह सकते हैं एक अन्य समस्या मूल्य के वर्तमान या सर्वमान्य माप का अभाव का होना है। इसके अंतर्गत मूल्य का कोई ऐसा सर्वमान्य माप नहीं होता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष निश्चित कर दिया जाए। ऐसा कोई मापक या माप नहीं होता है, इसलिए एक बड़ी कठिनाई इसमें यह भी देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद है स्थगित भुगतानों में कठिनाई। स्थगित भुगतानों में कठिनाई, स्थगित भुगतानों में कठिनाई। अब इससे क्या तात्पर्य है? स्थगित भुगतान का अर्थ ये हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है ना, वस्तु के जो मूल्य होते हैं यानी विनिमय आप कर रहे हैं तो उसके तब तक वस्तु के मूल्य ऐसा नहीं कि उसका एक मानक है और इसका इतना दाम है, इसका 5 रुपये दाम है तो 5 ही रुपये रहेगा, ऐसा कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता है। यानी उसके जो मूल्य होते हैं स्थिर नहीं होते हैं तथा वस्तुएं कुछ समय बाद नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण उधार देने या लेने में असुविधा होती है। भाई वस्तु है तो जाहिर सी बात है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमेशा लेने और लेन देन करने में असुविधा होती है। तो एक सबसे बड़ी कठिनाई अभी हमारे सामने हमको देखने के लिए मिलती है। मूल्य संचय की असुविधा, मूल्य संचय की असुविधा। संचय की असुविधा, मूल्य संचय की असुविधा का अर्थ क्या हुआ? मूल्य संचय की असुविधा का वस्तुओं को अधिक समय तक संचित करके रखना वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत संभव नहीं है। यानी उसको आप हमेशा जो है संचित करके नहीं रख पाएंगे, उसको इकट्ठा करके नहीं रख पाएंगे, वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये संभव नहीं है क्योंकि अनेक वस्तुएं नाशवान होती हैं। ठीक है, नाशवान होती है और उसके मूल्य भी स्थिर नहीं होते हैं। उपभोक्ता के अभाव में परिवर्तन हो जाने के कारण इनकी उपयोगिता कम हो जाती है, इसलिए मूल्य संचय की असुविधा हमको देखने के लिए मिलती है। सेवाओं के विनिमय में असुविधा, इसके बाद है सेवाओं के विनिमय में असुविधा। सेवाओं के विनिमय में असुविधा होती है। कैसे कि डॉक्टर है, अध्यापक हैं आदि तमाम जो सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इनकी सेवाओं का विनिमय कैसे हो यह तय करना असंभव हो जाता है। ठीक है ना, अरे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, क्या इसका विनिमय कर पाएंगे? इसका विनिमय नहीं कर पाएंगे। यानी सेवाओं के विनिमय में असुविधा होती है कि हम अध्यापक हैं, हम अपने कार्य के बदले किसी दूसरे को तय कर दें कि हम आपका ये काम कर देंगे और आप हमारा काम कर दीजिए। तो इसमें क्या होती है? सेवाओं के विनिमय में असुविधा होती है।
तो वस्तु के विनिमय प्रणाली में तमाम कठिनाइयाँ और समस्याएं थी, इसको हमने देखा। वस्तु की विभाजन की कठिनाई थी, हस्तांतरण की यह समस्या थी, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव था या वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव था, मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव था, स्थगित भुगतान में कठिनाई थी, मूल्य संचय की असुविधा थी, सेवाओं के विनिमय में असुविधा थी। तमाम प्रकार की चीज़ों को हमने देखा। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का आधुनिक रूप। मुद्रा का आधुनिक रूप, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद।